हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली एनरोल अ यूजर इन एवर वेबिनार ऑन सक्सेसफुल पेमेंट। तो यहां हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हमें अपने रेजर पे अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली हम पेमेंट सेंड करने वाले यूजर को अपने एवर वेबिनार में एज अ यूजर एनरोल कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है रेजर पे, जो कि एक पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू हम यूजर से अपने पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन है एवर वेबिनार, जो कि एक ऑनलाइन वेबिनार कंडक्टिंग एप्लीकेशन है जहां पे हम अपने वेबिनार्स को ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोई वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ एवर वेबिनार पे, और ये जो मैं वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ ये एक पेड वेबिनार है। तो जिन यूजर्स को ये वेबिनार अटेंड करना है उन्हें एक पेमेंट सेंड करनी होगी, एक पेमेंट करनी होगी। एंड यूजर से वो पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं रेजर पे का यूज कर रहा हूँ। यानी कि मैंने अपने रेजर पे अकाउंट पे एक पेमेंट पेज क्रिएट किया एंड देन उसे अपने यूजर्स के साथ शेयर किया, तो ताकि जो यूजर्स मेरे इस वेबिनार को अटेंड करने में इंटरेस्टेड है वो उस पेज के थ्रू पेमेंट कर सके एंड देन इस वेबिनार को अटेंड कर सके। और साथ ही साथ मैं चाहता था कि जब भी कोई यूजर मुझे अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक पेमेंट सेंड करे तो मैं उस पेमेंट करने वाले यूजर को अपने एवर वेबिनार अकाउंट पे एज अ यूजर एनरोल कर लूँ। तो इस पूरी प्रोसेस को करने के मेरे पास दो तरीके थे। पहला है मैनुअल तरीका, कि मैनुअली अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे रिसीव हो रही पेमेंट्स को एक एक करके कलेक्ट करूं, उसमें से डेटा को सॉर्ट करूं एंड देन उन पेमेंट करने वाले यूजर्स को एक एक करके मैनुअली एवर वेबिनार में एज अ यूजर एनरोल करूं। लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स काफी ज्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपने टाइम और एनर्जी इन दोनों ही बचाने के लिए मैंने चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मेरे रेजर पे के पेमेंट पेज पे मुझे एक नई पेमेंट रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली मैं पेमेंट करने वाले यूजर को अपने एवर वेबिनार में क्रिएट हुए वेबिनार में एज अ यूजर एनरोल कर देता हूं। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि रेजर पे और एवर वेबिनार इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम रेजर पे और एवर वेबिनार इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और इस वीडियो में मैं रेजर पे का यूज कर रहा हूं अपने यूजर से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आप चाहे तो रेजर पे की जगह पे स्ट्राइप, पेपैल या फिर किसी और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे रेजर पे का पेमेंट पेज। तो जब भी कोई यूज़र इस पेमेंट पेज पे आके यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करता है और यहाँ से पेमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली मैं पेमेंट करने वाले यूज़र को अपने स्टॉक मार्केट के वेबिनार में मेरे एवर वेबिनार के अकाउंट पे एनरोल कर लेता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपने पेमेंट पेज पे और यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है पाकर डेविन, ये इस यूज़र का ईमेल एड्रेस एंड देन ये है इस यूज़र का मोबाइल नंबर। साथ ही साथ जिस वेबिनार के लिए ये यूज़र पेमेंट कर रहा है वो है वेबिनार ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड देन अमाउंट है इस वेबिनार का 350 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पे एंड ऐड करता हूँ यहाँ पे एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स एंड पे सक्सेस। ओके, सो ये हमें बता रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, यानी कि अभी अभी हमें अपने रेजर पे के अकाउंट पे एक सक्सेसफुल पेमेंट रिसीव हुआ है हमारे वेबिनार से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एवर वेबिनार के अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ये जो पेमेंट करने वाला यूज़र था उस यूज़र को हमने ऑटोमेटिकली अपने वेबिनार में एनरोल किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने एवर वेबिनार के अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस यूज़र की डिटेल्स हमने एंटर करके अभी अभी पेमेंट किया था पाकर डेविन, उस सेम यूज़र को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में पेमेंट रिसीव करते ही हमने एनरोल कर लिया है हमारे एवर वेबिनार के अकाउंट एवर वेबिनार में क्रिएट किए गए वेबिनार में, जिस वेबिनार का नाम था स्टॉक मार्केट। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया।
कैसे मैंने अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे पेमेंट करने वाले यूजर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में पेमेंट सक्सेसफुल होते ही अपने एवर वेबिनार में एनरोल कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू रेजर पे विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम रेजर पे और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम रेजर पे इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे और वहां जाके एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि उस नई ऐड हो रही पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू एवर वेबिनार टू एनरोल न्यू यूजर। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है रेजर पे से, उस सेम डेटा को अपनी थर्ड स्टेप में हम सेंड करेंगे एवर वेबिनार को, ताकि हम अपने एवर वेबिनार में क्रिएट हुए वेबिनार में पेमेंट करने वाले यूजर को एनरोल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट पे अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ रेजर पे टू एवर वेबिनार। रेजर पे टू एवर वेबिनार और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने रेजर पे एक नई पेमेंट रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले यूजर को हमारे एवर वेबिनार में एक एज अ यूजर एनरोल करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन, जो है रेजर पे। रेजर पे एंड देन ट्रिगर इवेंट में हमें यहाँ कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट कैप्चर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे रेजर पे अकाउंट पे हम एक नई पेमेंट कैप्चर और एक नई पेमेंट रिसीव हो, तो उसका डेटा रेजर पे पैबली कनेक्ट को सेंड करें। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम रेजर पे और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे, ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर रेजर पे डैशबोर्ड एंड नेविगेट टू सेटिंग्स वेबबुक्स। तो बेसिकली हमें कह रहा है कि हम अपने रेजर पे अकाउंट के डैशबोर्ड पे जाए एंड देन जाए सेटिंग्स पे एंड देन फॉलो करें वेबबुक्स को, सेटिंग्स पे आके वेबबुक्स पे जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको मेरे रेजर पे अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के देखते हैं कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से पैबली कनेक्ट और रेजर पे इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे रेजर पे अकाउंट का डैशबोर्ड और लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ ऊपर 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो है वेबबुक्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे वेबबुक्स पे। वेबबुक्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड न्यू वेबबुक का। हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू वेबबुक पे और ऐड न्यू वेबबुक पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जो हमसे 4 चीज़ें पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले है वेबबुक यूआरएल।
तो जो पैबली कनेक्ट ने हमें एक वेबबुक यूआरएल दिया था, इस सेम वेबबुक यूआरएल को हम पैबली कनेक्ट से करेंगे कॉपी एंड देन इसे रेजरपे में यहाँ करेंगे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सीक्रेट और अलर्ट ईमेल। ये दोनों ही फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इन्हें इग्नोर करता हूँ। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, कि किस इवेंट में हम चाहते हैं कि रेजरपे पैबली कनेक्ट को डेटा सेंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक्शन इवेंट है पेमेंट डॉट कैप्चर्ड। हम पेमेंट डॉट कैप्चर्ड इस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको एक्शन इवेंट सिलेक्ट करने में कोई कंफ्यूजन हो तो पैबली कनेक्ट में जो वेबबुक यूआरएल के नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कौन सा एक्शन इवेंट हमें सिलेक्ट करना है। तो अपना एक्शन इवेंट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं क्रिएट वेबबुक पे। एंड दैट्स इट दोस्तों, ये हमें बता रहा है वेबबुक सेव्ड सक्सेसफुली। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो था पैबली कनेक्ट और रेजरपे, इन दोनों को आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करने का वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम जाएंगे अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे और उस पेमेंट पेज पे जाके हम एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे। एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे एंड देन एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि उस नए ऐड हो रहे पेमेंट का जो डेटा है हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम पैबली कनेक्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे। सो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट पेजेस। मैं क्लिक करता हूँ इस पेमेंट पेजेस के लिंक पे, ऑप्शन पे। एंड देन हमें यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है वेबिनार ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इस वेबिनार के लिए पेमेंट्स रिसीव करने के लिए जो मैंने पेमेंट पेज क्रिएट किया था, मैं करता हूँ उसका लिंक कॉपी एंड देन इस लिंक को करता हूँ एक न्यू टैब में ओपन। ओके सो तो कुछ इस तरीके का है मेरा रेजरपे का पेमेंट पेज, जो मैंने अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे करने वाले वेबिनार के लिए क्रिएट किया है। तो जो यूजर्स मेरे साथ इस स्टॉक मार्केट पे जो मैंने वेबिनार किया है इसमें जुड़ना चाहते हैं, इसमें एनरोल होना चाहते हैं, वो इस पेमेंट पेज से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पेमेंट पेज पे मैंने यूजर से कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी है, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल की, और वो कौन से वेबिनार के लिए एनरोल कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास फिलहाल एक ही ऑप्शन है। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। और एट लास्ट है उस वेबिनार की फीस, उसका अमाउंट। सो यहाँ पे हमारे रेजरपे के पेमेंट पेज पे मैं ऐड करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है करण कपूर। ये उसका यूजर का ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। एंड देन जिस वेबिनार के लिए इसने पेमेंट, जो ये यूजर पेमेंट कर रहा है, ये है वेबिनार ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। अमाउंट है 350। एंड देन यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पे पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं करता हूँ एक टेस्ट कार्ड से पेमेंट एंड देन क्लिक करता हूँ पे सक्सेस एंड दैट्स इट। तो अभी अभी हमें अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे एक नया पेमेंट रिसीव हुआ है 350 रुपीज़ का। एंड देन जो पेमेंट करने वाले यूजर का नाम था वो था करण कपूर। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट में हमारे रेजरपे अकाउंट पे रिसीव हो रहे इस नए पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो कलेक्ट किया है या नहीं। क्योंकि हमने एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से पैबली कनेक्ट और अपने रेजरपे अकाउंट को आपस में इंटीग्रेट किया था, आपस में कनेक्ट किया था। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो हमें बता रहा है कि अभी अभी जो हमने अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे एक न्यू पेमेंट, एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट किया था, उसका रिस्पॉन्स, उसका डेटा पैबली कनेक्ट ने कलेक्ट कर लिया है। एंड देन इस रिस्पॉन्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रिसीव हुई है पेमेंट करने वाले यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सेम नेम जो हमने अभी अभी पेमेंट करते वक्त एंटर किया था। देन हमें रिसीव हुआ है पेमेंट करने वाले यूजर का ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, किस वेबिनार के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए उस यूज़र ने पेमेंट किया है। और साथ ही साथ हम यहाँ ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमें रिसीव हुई है पेमेंट का टोटल जो अमाउंट था पेमेंट का, वो अमाउंट। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, जो हम जिस अमाउंट का पेमेंट हुआ था वो था 350 रुपीज़, लेकिन जो पैबली कनेक्ट में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें ये अमाउंट 35,000 का दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि जो रिस्पॉन्स हमें रेजरपे से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट होता है, ये जो रिस्पॉन्स है ये इंटरनेशनल फॉर्मेट में रिसीव होता है और इंटरनेशनल फॉर्मेट डेसिमल वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, इसमें डेसिमल को रिमूव करके जो लास्ट के डेसिमल के बाद के 2 जीरोज़ है वो भी हमें ऐड होके यहाँ पे मिल चुके हैं, ऐड होके हमें रिस्पॉन्स में दिखाई दे रहे हैं। तो इस अमाउंट से तो हमें अभी फिलहाल कोई यूज़ नहीं है, कोई काम नहीं है।
जो हमें जिस डेटा का हम अभी यूज़ करेंगे वो है हमारे पेमेंट करने वाले यूज़र का डेटा, और इसी डेटा के बेसिस पे हम इन यूज़र को, पेमेंट करने वाले यूज़र को एवर वेबिनार में एनरोल करेंगे। तो जो हमारा सेकंड स्टेप था इस ऑटोमेशन का, वो भी हमने बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पेमेंट करने वाले अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे एक टेस्ट पेमेंट, एक डेमो पेमेंट क्रिएट किया, ताकि हम उस नए एडोरे पेमेंट का जो डेटा है और पेमेंट करने वाले यूज़र की जो डिटेल्स है उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। तो चलिए अब इस पूरे डेटा को हम सेंड करते हैं अपने थर्ड स्टेप में एवर वेबिनार को, ताकि हम इस पेमेंट करने वाले यूज़र को एवर वेबिनार में एनरोल कर सकें। लेकिन इससे पहले मुझे इंश्योर करना होगा दोस्तों कि जो रेजरपे के पेमेंट पेज पे जो पेमेंट रिसीव हो रही है, वो स्पेसिफिकली वो जो यूज़र पेमेंट कर रहा है वो मुझे मेरे स्टॉक मार्केट के वेबिनार के लिए ही कर रहा है, क्योंकि मैं अपने रेजरपे अकाउंट पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए पेमेंट्स रिसीव करता हूँ। और ये इंश्योर करने के लिए कि मैं सिर्फ उन यूज़र्स को अपने एवर वेबिनार में एनरोल करूँ जिन्होंने स्टॉक मार्केट के वेबिनार के लिए पेमेंट किया है, ये इंश्योर करने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड करूँगा, वो भी जो प्रोडक्ट था हमारा वेबिनार ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, जो यूज़र ने पेमेंट करते वक्त सिलेक्ट किया था उस प्रोडक्ट पे। तो यहाँ स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊँगा एक्शन विंडो पे, और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करूँगा फ़िल्टर। तो फिल्टर बाय पैबली, हम पैबली कनेक्ट के इस फीचर का यूज़ करेंगे एंड देन अपने इस वर्कफ्लो में एक फ़िल्टर ऐड करेंगे, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो यूज़र हमें अपने स्टॉक मार्केट के वेबिनार के लिए पेमेंट कर रहा है, सिर्फ उन्हीं यूज़र्स को हम अपने एवर वेबिनार में एनरोल करें, और जिन यूज़र ने किसी और प्रोडक्ट के लिए, किसी और वेबिनार के लिए पेमेंट किया है, उन्हें हम अपने इस स्टॉक मार्केट के वेबिनार में एनरोल ना करें। तो फिल्टर बाय पैबली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट लेबल का। तो सिलेक्ट लेबल में दोस्तों हमें वो लेबल, वो रिस्पॉन्स सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे हम ये फिल्टर ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिस्पॉन्स जो है पे लोड पेमेंट एंटिटी नोट्स वेबिनार, एंड देन यहाँ पे उसके सामने हमारे पास वेबिनार ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र सिर्फ वेबिनार ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पेमेंट करे, सिर्फ उन्हें ही मैं इस स्टॉक मार्केट के वेबिनार में अपने एवर वेबिनार अकाउंट पे एनरोल करूँ। तो मैं इस लेबल पे एंटर करता हूँ, इस लेबल पे लगाता हूँ फिल्टर। तो स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ सिलेक्ट लेबल पे, एंड देन नीचे ड्रॉप डाउन में मुझे वो सभी रिस्पॉन्स दिखेंगे जो मुझे अभी रेजरपे से रिसीव हुए हैं, एंड देन इन सभी रिस्पॉन्स में से मैं सिलेक्ट कर लूँगा उस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे हमारे पास है वो रिस्पॉन्स पे लोड पेमेंट एंटिटी नोट्स वेबिनार। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस लेबल को, एंड देन यहाँ पे फिल्टर टाइप में मैंने लगाया इक्वल टू, एंड यहाँ वैल्यू पे मैं एंटर करता हूँ वेबिनार ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, एंड इसे करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। सो फिल्टर बाय पैबली का यूज़ करके मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, फिल्टर बाय पैबली का यूज़ करके हमने यहाँ पे इस वर्कफ्लो में एक कंडीशन लगाई है कि जो वेबिनार ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, जो यूज़र्स इस प्रोडक्ट के लिए, इस वेबिनार के लिए पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं यूज़र्स को हम अपने एवर वेबिनार के स्टॉक मार्केट के वेबिनार में एनरोल करेंगे, और जिन यूज़र्स ने मेरे रेजरपे अकाउंट पे या मेरे रेजरपे के पेमेंट पेज पे किसी और प्रोडक्ट के लिए पेमेंट किया है, उन्हें हम एनरोल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिल्टर ऐड करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे जो कंडीशन है ये ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि जो ये करण कपूर का जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है, इस यूज़र ने, इस टेस्ट यूज़र ने यहाँ पे पेमेंट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट के वेबिनार के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे ये हमें जो कंडीशन है ये ट्रू दिखाई दे रहा है। तो अपने इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में एक फिल्टर लगाने के बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें जो रेजरपे से हमें पेमेंट करने वाले यूज़र का डेटा रिसीव हुआ है, उस पूरे डेटा को हम सेंड करेंगे एवर वेबिनार को, ताकि हम पेमेंट करने वाले यूज़र को अपने एवर वेबिनार में मौजूद वेबिनार में एनरोल कर सकें। तो इसके लिए स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ इस ऐड एप्लीकेशन की बटन पे, और चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है एवर वेबिनार, एंड देन एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं रजिस्टर अ पर्सन टू वेबिनार, और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये हमसे कह रहा है अपना एवर वेबिनार अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, एंड देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे एवर वेबिनार अकाउंट की एपीआई की। तो ये एपीआई की हमें कैसे कलेक्ट करेंगे ये पढ़ सकते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे, और मैं ले चलता हूँ आपको अपने एवर वेबिनार अकाउंट पे, और वहाँ चल के बताता हूँ कि हमें ये एपीआई की कैसे कलेक्ट कर सकते हैं अपने एवर वेबिनार अकाउंट से।
सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, मैंने अपने एवर वेबिनार का अकाउंट। मैं आता हूँ होम पेज पे, सिलेक्ट करता हूँ एवर वेबिनार। ओके, सो यहाँ पे हम हैं अपने एवर वेबिनार के डैशबोर्ड पे। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सभी वेबिनार जो मैंने अपने एवर वेबिनार अकाउंट में क्रिएट किए हैं। इसमें से जिस वेबिनार के लिए मैं यूज़र को रजिस्टर करना चाहता हूँ उस वेबिनार का नाम है स्टॉक मार्केट। तो हम आएंगे इस वेबिनार पे एंड देन यहाँ राइट साइड पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है एडवांस्ड का। हम यहाँ क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे। एडवांस पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो हमें 3 ऑप्शन देता है, गोल ट्रैकिंग, 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन और एपीआई कस्टम इंटीग्रेशन। हम यहाँ क्लिक करेंगे एपीआई कस्टम इंटीग्रेशन पे और एपीआई कस्टम इंटीग्रेशन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे मिल चुकी है हमारे इस वेबिनार की एपीआई की। तो यहाँ से इस सेम एपीआई की को हम करेंगे कॉपी एंड देन इसे पैबली कनेक्ट में जाके इस एपीआई की के फील्ड पे करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना एवर वेबिनार का अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें से पहली फील्ड है वेबिनार आईडी की। तो यहाँ वेबिनार आईडी में आप देख सकते हैं कि वो सभी वेबिनार के हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अपने एवर वेबिनार अकाउंट में क्रिएट कर रखे हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 वेबिनार है, एक है स्टॉक मार्केट पे, एक रेस्टोरेंट इवेंट अपडेट्स पे, एक रिएक्ट जेएस पे एंड देन एक सैलरी स्लिप जनरेशन पे इन बल्क। और ये चारों वेबिनार के जो ऑप्शन है ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे इस वेबिनार की फील्ड पे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे उस वेबिनार को जिसके लिए हम इस यूज़र को एनरोल करना चाहते हैं, जो है स्टॉक मार्केट। देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे एनरोल होने वाले यूज़र का फर्स्ट नेम। तो जो हमें रेजर पे से पेमेंट रिसीव हुआ था, रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उसमें हमें रिसीव हुआ था पेमेंट करने वाले यूज़र की डिटेल्स, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और बाकी की कुछ पेमेंट की डिटेल्स। तो यहाँ से हम इन सभी डिटेल्स को, हम यूज़र के एंटर किए इन सभी डिटेल्स को मैप करेंगे यहाँ नीचे एवर वेबिनार की इन फील्ड्स पे। तो फर्स्ट नेम की फील्ड पे मैं यहाँ नीचे फील्ड पे क्लिक करता हूँ और नीचे मेरा ड्रॉप डाउन में से जो हमें रेजर पे से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उनमें से मैं यहाँ पे यूज़र के फर्स्ट नेम को मैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट करने वाले यूज़र का फर्स्ट नेम, मैं सिलेक्ट करता हूँ इस फर्स्ट नेम को। देन ये हमसे पूछ रहा है लास्ट नेम। तो सिमिलरली मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके रेजर पे से जो मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से मैप कर देता हूँ लास्ट नेम को। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है हमारे यूज़र का ईमेल। तो हम यहाँ पे ईमेल भी मैप करेंगे क्योंकि पेमेंट करते वक्त यूज़र ने अपना ईमेल एड्रेस भी एंटर किया था। देन ये हमसे पूछ रहा है शेड्यूल। तो हमें अपना जो वेबिनार है वो किस वेबिनार के शेड्यूल के लिए हम इस यूज़र को एनरोल करना चाहते हैं। तो मैं जहाँ चाहता हूँ एवरीडे 4:45 PM, क्योंकि ये जो मेरा वेबिनार है ये होता है एवरीडे 4:45 PM को। तो इस वेबिनार के लिए, इस डेट एंड टाइम के लिए मैं इस यूज़र को एनरोल करना चाहता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है फ़ोन कंट्री कोड। तो ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे अपना कंट्री कोड ऐड कर सकते हैं अपने यूज़र का, जैसे कि हम इंडिया में है तो हम यहाँ कंट्री कोड है +91। देन ये हमसे पूछ रहा है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर में भी हम यहाँ पे मैप कर देते हैं यूज़र का फ़ोन नंबर जो उसने पेमेंट करते वक्त ऐड किया था। सो यहाँ पे हमारे पास है यूज़र का फ़ोन नंबर एंड दैट्स इट। डेट की फील्ड है जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसे हम इग्नोर करते हैं। एंड एट लास्ट इस पूरे डेटा को यहाँ पे अपने एवर वेबिनार में मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बता रहा है और हमें बता रहा है कि एवर वेबिनार में हमने इस यूज़र को करण कपूर को इस यूज़र को हमने अपने एवर वेबिनार में स्टॉक मार्केट के वेबिनार के लिए एनरोल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एवर वेबिनार अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमने हमारे जो यूज़र है जिसका नाम है करण कपूर, इस यूज़र को अपने एवर वेबिनार के स्टॉक मार्केट के वेबिनार के लिए एनरोल किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने एवर वेबिनार अकाउंट पे, क्लिक करते हैं माई रजिस्ट्रेंट्स पे एंड देन यहाँ सिलेक्ट करते हैं वेबिनार स्टॉक मार्केट सेशन ऑल टाइम एंड गो। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं करण कपूर जिस यूज़र की डिटेल्स एंटर करके हमने अभी अभी अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे पेमेंट क्रिएट किया था, उस यूज़र को ऑटोमेटिकली हमने एनरोल कर दिया है हमारे एवर वेबिनार में मौजूद एक वेबिनार में। यानी कि इस वीडियो में ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना हम इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट करें
हम आते हैं अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एंड देन यहाँ पे ऐड करते हैं एक नए यूजर की डिटेल्स एंटर करके करते हैं एक न्यू पेमेंट और टेस्ट करते हैं कि क्या सच में हमारे रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक नया पेमेंट रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हम पेमेंट करने वाले यूजर को अपने एवर वेबिनार में एज अ यूजर एनरोल कर देंगे। तो हम यहाँ आते हैं अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एंड देन मैं यहाँ एंटर करता हूँ एक यूजर की डिटेल्स। ओके सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है आकिब खान। ये इस यूज़र का ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर एंड इस यूज़र ने भी पेमेंट किया है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे होने वाले वेबिनार के लिए। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पे कार्ड। सो यहाँ मैंने एंटर किया है एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स। सक्सेस। ओके सो यहाँ पे अभी अभी हमने अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक और टेस्ट पेमेंट क्रिएट किया है, यानी कि हमें अपने रेजर पे अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने एवर वेबिनार अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली रियल टाइम में हमारे रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक पेमेंट रिसीव होते ही हम पेमेंट करने वाले यूजर को हमारे एवर वेबिनार में क्रिएट हुए एक वेबिनार में एनरोल करते हैं या नहीं। तो हम आते हैं अपने एवर वेबिनार के अकाउंट पे एंड देन यहाँ पे क्लिक करते हैं रिफ्रेश बटन पे। सिलेक्ट करते हैं हमारा वेबिनार, गो। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आकिब खान वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स एंटर करके हमने अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे अभी अभी एक पेमेंट किया था। तो पेमेंट सक्सेसफुल होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमने पेमेंट करने वाले यूजर को हमारे एवर वेबिनार में क्रिएट हुए वेबिनार में एज अ यूजर एनरोल कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमने टेस्ट करके देखा कि इस वीडियो में जो हमने सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट में और पैबली कनेक्ट में आकर समझते हैं एक बार ब्रीफ में कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने रेजर पे और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एंड वहां जाके हमने एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट की ताकि हम उस नए ऐड हो रही पेमेंट की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था, जो रिस्पांस हमें रेजर पे से टेस्ट पेमेंट का रिसीव हुआ था, उस रिस्पांस पे हमने एक फिल्टर ऐड किया ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जिन यूजर्स ने हमारे स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट के वेबिनार के लिए पेमेंट किया है सिर्फ उन यूजर्स को हम अपने उस वेबिनार में एनरोल करें और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए पेमेंट करने वाले यूजर्स को हम उस वेबिनार में एनरोल ना करें। एंड एट लास्ट जो डेटा हमें रेजर पे से रिस्पांस में रिसीव हुआ था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया एवर वेबिनार को ताकि हम पेमेंट करने वाले यूजर को अपने एवर वेबिनार अकाउंट में एनरोल कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।